द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिसके 4 विकल्प हैं। हम उसी विकल्प का जिक्र करेंगे जो आपका सही होगा, बाकी विकल्प आपको पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से है, कह रहे हैं आ रही नींद लाल को आजा, उसको करके प्यार सुला जा। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किसकी हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 4 विकल्प है, इसका जो सही जवाब होगा बी बिल्कुल सही आंसर होगा। हरिओध जी इसके राइट आंसर होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जीर्ण जनपद प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दूसरे का, फटाफट पढ़ते चलिए। तो दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रेमधन जी इसके सही जवाब होंगे। चलिए तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा कह रहा है निम्नलिखित कवियों में से कौन सा अकबर के दरबारी कवि नहीं थे? तो यहाँ पे नहीं का जिक्र किया गया है, तो जो इसका थर्ड का राइट आंसर होगा हरिदास जी बिल्कुल सही आंसर होंगे, डी नंबर। चलिए चौथा क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 20वीं शताब्दी में सरस्वती, ये आपका क्या होगा आरंभिक चरण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन इसका भी आप लोग आंसर दे दीजिए। मोचीराम किसकी कविता है? तो 5 का जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? सुदामा पांडे जी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर कह रहे हैं भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? बताना है कि ये निबंध किसने लिखा था? तो जो 6 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 7 की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाले डॉट डॉट है, खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा, मनोविकार इसका राइट आंसर होगा, सी सही जवाब। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिगोला। तो ये आपको बताना है कि ये काव्यकृत किसकी है। 8 का जो सही जवाब हो जाएगा, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो दिनकर जी बिल्कुल सही आंसर होगा, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है धर्मवीर भारती द्वारा रचित ग्रंथ अंधा युग किस विधा की रचना है? तो 9th का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? गीति नाट्य, ये बिल्कुल सही जवाब होगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। चलिए 10 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 10 नंबर में आपको बताना है, कह रहे हैं बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया। काव्य पंक्ति आपको बताना है ये किसके द्वारा रचित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही है? तो ये आपको बताना है 11 का जो सही जवाब होगा वो डी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी सबसे कम आयु के साहित्यकारों में से जाने जाते हैं।
चलिए 12 नंबर भी आप इसी समय बता दीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, फटाफट करते चलिए आप लोग। 12 कह रहे हैं लाल तारा रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 12 का ए बिल्कुल सही आंसर होगा, राम वृक्ष बेनीपुरी जी बिल्कुल सही जवाब होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दिनकर की प्रसिद्ध काव्यकृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका 13 का डी बिल्कुल सही जवाब होगा, महाभारत से रश्मिरथी की कथा वस्तु ली गई है। चलिए 14 नंबर आपको बताना है, कह रहे हैं देवकृत देवचरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? तो इसका जो सही जवाब होगा बी बिल्कुल सही, कृष्ण इसका राइट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर आपको बताना है, 15 का क्या सही जवाब होगा? सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन रचयिता कौन है? तो 15 का जो सही आंसर होगा वो रामप्रिया शरण जी बिल्कुल सही जवाब होगा, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको बताना है माइकल मधुसूदन सदनकृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो इसका जो सही जवाब होगा 16 का ए बिल्कुल सही आंसर होगा, मैथिली शरण गुप्त जी बिल्कुल सही होंगे। चलिए भाई साहब अगले क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम कौन सा है? तो बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं, नींद में भी रहेंगे तो सही आंसर दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि लगातार इन चीज़ों का हम लोग हर एक प्रैक्टिस सेट में ये देखने को मिल रहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 18 नंबर आपको बताना है धर्मवीर भारती की काव्यकृत कनुप्रिया में किसका वर्णन है? तो इसका 18 का जो सही जवाब होगा वो आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा, राधा के नवीन रूप। चलिए 19 नंबर भी आप बता दीजिए इसी समय। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखक गद्य तक ही सीमित रखा है? तो इसका जो सही जवाब होगा 19 का प्रेमचंद्र जी अपना जितने भी इन्होंने रचना लिखी है वो गद्य तक ही सीमित किए हैं। चलिए 20 नंबर आपको बताना है, 20 का क्या होगा? कह रहे हैं 20 में सोए प्लास दहकेंगे शीर्षक 9 गीत संग्रह के रचनाकार कौन हैं? सोए प्लास दहकेंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रचनाकार के बारे में आपको बताना है, 20 का जो सही जवाब होगा ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ए आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 21 आपको बताना है, कह रहे हैं श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है, तो इसमें से आपको बताना है 21 का जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल सही जवाब होगा, वैदेही वनवास इसका राइट आंसर होगा। चलिए 22 में आपको बताना है चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो 22 का जो सही आंसर होगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा, गुरु गोविंद सिंह इसके सही आंसर होंगे। 23 नंबर भी आप लोग बता दीजिए, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है, तो इसका जो सही जवाब होगा 23 का खड़ी बोली बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 24 नंबर आपको बताना है मेरे भाई, 24 में क्या होने वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा, आनंद मंजरी ये ठीक ना, बाल मुकुंद गुप्त ये सुम्मिलित नहीं है, अदर सब क्या हैं? सुम्मिलित हैं। चलिए
25 नंबर में भी बताना है इसमें से कौन सा सुम्मिलित नहीं है, तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ऋण जल, धन जल ये क्या हो जाएंगे, ये असुम्मिलित हैं, बाकी और सब सुम्मिलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर आपको बताना है, बोलती प्रतिमा के रचनाकार कौन है, तो 26 का जो सही आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 26 का मेरे भाई बी बिल्कुल सही जवाब होगा। शर्मा जी इसके राइट आंसर होंगे 26 में। 27 भी इसी समय आप लोग बता दीजिए, 27 का क्या होगा, महादेवी वर्मा की नहीं है, तो इसमें से कौन सी रचना है जो महादेवी वर्मा जी की नहीं है, तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ओ दिन ओ वह लोग, वह दिन वह लोग, ये इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा ए। चलिए 28 नंबर आपको बताना है, कह रहे हैं महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं, तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा डी बिल्कुल सही जवाब होगा, मेरा परिवार राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा इसमें से सुम्मिलित है, तो आपको बताना है इसका जो सही जवाब होगा, समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो डी नंबर मेरे भाई ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है 30 में बताइएगा, ठेठ हिंदी में उपन्यास किसने लिखा है, तो जो इसका सही जवाब होगा 30 का वो आपके कौन हो जाएंगे, हरि औसत जी बिल्कुल सही आंसर होगा, जिन्होंने उपन्यास मतलब ठेठ हिंदी में ही लिखा। जहाज की पंछी किस प्रकार का उपन्यास है, 31 का आपको बताना है, तो मेरे भाई इसका जो सही जवाब हो जाएगा मनोवैज्ञानिक, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 और 33 नंबर आपको बताना है, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या बतानी है, तो मेरे भाई दोहे की संख्या कितनी है बिहारी सतसई में, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 719। चलिए 33 भी बता दीजिए, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं, तो इसका 33 का जो सही जवाब हो जाएगा ब्रज में लिखी गई है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। गंगा लहरी किसकी रचना है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, पद्माकार बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहे हैं नैन नचाए कमहो मुस्काई लाल फिर आयो खेलन होरी काव्यकृत किसकी है, तो ये आपको बताना है 35 का जो सही जवाब होगा, राइट आंसर आपका होने वाला है वो क्या हो जाएगा, पद्माकार पद्माकर, ये बिल्कुल सही आंसर होगा, सी बिल्कुल सही जवाब होगा 35 का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 36 का वो आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा, मलुकदास जी नहीं हैं अष्टछाप के कवि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा, वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, तो मेरे भाई इसका जो सही जवाब होगा डी बिल्कुल सही होगा, डिंगल पिंगल इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महापुराण के रचनाकार कौन हैं,
तो 39 का जो सही जवाब होगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा। महापुराण के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही जवाब जो होगा वो बी नंबर बिल्कुल सही होगा। एक मिनट, चलिए, महापुराण के रचनाकार कौन है? तो पुष्यदंत जी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, 40 नंबर आपको बताना है कि 40 में हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा, सौर सैनी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहा है मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ब्रज भाषा उधर सब बोली जाती है क्योंकि ये सब पश्चिमी बोली के अंतर्गत आती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान शब्द किस भाषा के हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो कौरवी भाषा का उदय मेरे भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी से इसका विकास हुआ है। ए बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो इसका जो सही जवाब होगा, आप जानते हैं ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। इसमें छत्तीसगढ़ी हो गई और इधर अयोध्या के क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है अवधी वगैरह, ये सब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो मेरे भाई मेवाती ये आप जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राजस्थानी भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं मगधी अपभ्रंश से किस भारतीय भाषा का विकास नहीं हुआ है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं कि यही सबसे क्या है अलग है, मराठी इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि मराठी महाराष्ट्र में बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? तो आप जानते हैं इसका जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अनुच्छेद 343 से लेकर 351। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही जवाब होगा। हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश अनुच्छेद 351 में वर्णित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं भारत की प्रथम देश भाषा है। तो भारत की जो प्रथम देश भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 50 नंबर देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो आप जानते हैं देवनागरी लिपि की जो सबसे बड़ी विशेषता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? डी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, ये इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए 51 में आपको बताना है। इस तरीके से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब 51 का आपको राइट आंसर बताना है कि 51 में कौन सा सही आंसर होगा। कह रहे हैं अमिया हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार। ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो इसका जो सही जवाब होगा
51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। रसलीन इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं वर्वे रामायण किसकी रचना है, तो इसका जो सही जवाब होगा रामायण से रिलेटेड है तो तुलसीदास जी को वरीयता दी जाएगी, तो बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। हाँ चलिए साहब बताइएगा, निम्नलिखित अहिंदी भाषी कवियों में किसका संबंध असम से था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा। शंकर देव जी जो हैं वो कहाँ के थे, असम से रिलेटेड थे और ये अहिंदी भाषी थे ना। चलिए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये किसकी पंक्ति है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका क्या होगा, मुक्तिबोध बिल्कुल राइट आंसर होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है, तो इसका जो सही जवाब होगा 55 का सी बिल्कुल सही जवाब होगा। रामचंद्र शुक्ल की ना आलोचनात्मक कृति जो है वो इसका जो सही राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा विकल्प होगा, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। इसमें आपको बताना है, कह रहे हैं निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, तो आप जानते हैं तालु का जो उच्चारण होता है वो चा वर्ग के अंतर्गत आता है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी आपको बताना है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्सुकता, अभिलाषा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेक अर्थ शब्द लिखिए। कह रहे हैं आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही जवाब होगा, जिसको हम देहाती में बैठका कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं कि अपने मुंह की मतलब स्वतः अपनी बड़ाई करना, मतलब आप कह सकते हैं इस मुहावरा जो आपका होगा ये बिल्कुल सही जवाब होगा, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है कि कौन सा इसमें शुद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहे हैं कि उच्चारण स्थान आपको बताना है चा, छा, जा, झा, इया, इसका उच्चारण स्थान आपको बताना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हम लोग सी इसका राइट आंसर होगा, तालु से इसका उच्चारण किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो सही जवाब होगा पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। अपेक्षा का विलोम आपको बताना है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है। चलिए नेक्स्ट अगले की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं हाथों हाथ में आपको समास के बारे में बताना है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं हाथों हाथ हो गया, रातों रात हो गया, तो जो इसका सही जवाब होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहा है उसने उसे छल से पराजित किया। इसमें छल से में कौन सा कारक है, तो आप जानते हैं कि जहाँ से का उच्चारण है तो आप कौन सा कारक है, कर्ण कारक
है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द आपको बताना है, तो तत्सम शब्द इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, फटाफट आंसर देते चलिए। तो अमृत बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले में भी आपको क्या बताना है, तत्सम शब्द बताना है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन इसी समय आप लोग पढ़ लीजिए। कह रहे हैं मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का इला चंद्र जोशी जी बिल्कुल सही जवाब होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ का बोली क्षेत्र आपको बताना है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है रचना का दूसरा नाम आला खंड है, तो जो इसका सही जवाब होगा 70 का बी ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, परमाल रासो बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं अश्व का पर्यायवाची आपको बताना है, तो इसका आप जानते हैं कि घोड़ा का पर्यायवाची अश्व होता है, तो सही जवाब जो इसका होने वाला है वो क्या हो जाएगा आपका घोटक ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष का पर्यायवाची आपको बताना है, तो अंतरिक्ष का पर्यायवाची आप जानते हैं कि व्योम और आकाश, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली के बारे में आपको बताना है, तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, दोहा चौपाई शैली में रामचरितमानस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं जो मात्रिक सम छंद हैं प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है, तो आप जानते हैं कि जो इसका सही जवाब होगा चौपाई में प्रत्येक चरण में क्या होती हैं, सभी मात्राएं समान होती हैं। चलिए फटाफट आंसर आप लोग देते चलिए। अगला क्वेश्चन का जिक्र करता है सजना है मुझे सजना के लिए अलंकार के बारे में बताना है मेरे भाई। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक सजना का मतलब संवरना हो गया और दूसरे सजना का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, नायक की बात कर रहा है ना। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा, यमक अलंकार। दूसरे अगले वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या बताना है, इसमें भी आपको अलंकार के बारे में बताना है कि कौन सा अलंकार है। कह रहे हैं तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में, तो इसका जो सही जवाब होगा, इसमें भी आपका कौन सा तरणी और 2 बार आया है, तो इसका जो सही आंसर होगा यमक बिल्कुल सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का अर्थ अलग अलग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहे हैं सम उपवर्ग उपसर्ग का सम किस शब्द में सुनाई पड़ता है, तो इसमें आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें माँ का उच्चारण हो, तो इसका जो सही जवाब होगा समवाद बी बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे मैं ये सब आप जानते हैं कि पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, तो ये कौन सा है, उत्तम पुरुष। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो कहता है वो उत्तम, जो सुनता है वो मध्यम, और जिसके बारे में कहा जाता है वो अन्न। चलिए इसमें आपको बताना है कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा। कह रहे हैं मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है, तो आप जानते हैं कि ये कौन सा है, आकर्मक क्रिया है, हंसना रोना, इसमें कोई कर्म नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर आपको बताना है। कह रहे हैं आसन्न भूतकाल के बारे में बताना है, तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आँख का अर्थ आपको बताना है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा, गर्मी लपट हानि।
सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वह हमसे अपने भाई के गीत गाता रहता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। तो इस वाक्य में अव्यय पद के बारे में बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमेशा ना, बी बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि लिंग वचन काल कारक के अनुसार ये परिवर्तित नहीं। उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अमीर जो है ये विदेशी शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुटेरा में आपको क्या बताना है? प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा। एरा, लुटेरा में जो प्रत्यय लगा है वो ए बिल्कुल सही। शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है कि 85 का जो राइट आंसर होगा। तो इसमें सही जवाब आप लोग बताइएगा। दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, दोनों में ही पहले वाले में आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी इसका क्या होगा। तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भैया? सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और 86 ही इसी समय आप लोग देख लीजिए, कह रहे हैं प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है। इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर्मवाच वाले आपको वाक्य बताने हैं। तो आप जानते हैं कि कर्मवाच उसे कहते हैं जिसका प्रभाव कर्म पे पड़ता है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। 88 में आपको बताना है पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 88 का मेरे भाई पुल्लिंग परिवर्तन, आप जानते हैं लिंग वचन एक आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो इसमें पुल्लिंग परिवर्तन का जिक्र किया गया है। तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन आपको बताना है। तो सौदा का बहुवचन क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये खुद आपका क्या है? एक बहुवचन है। इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए 90 नंबर आपको बताना है। कह रहे हैं कि विशेषण आप चुनिए। तो विशेषण जो विशेष की विशेषता बताए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नैतिक। चलिए कह रहे हैं संन्यास में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और उपसर्ग आप जानते हैं शब्द के पहले लगता है। व्रत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 8। व्रत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। चलिए साहब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? तो आप जानते हैं कि तत्पुरुष समास में जो द्वितीयक पद होता है वही प्रधान होता है। इसका जो सही जवाब होगा आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर पद प्रधान होता है। विद्यार्थी संधि विच्छेद बताना है। तो जो इसका आपका राइट का आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई? डी, दीर्घ स्वर संधि। इसमें बताना है आपका, कह रहे हैं वधुर्मी का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वधु प्लस उर्मी, इसका राइट आंसर होगा बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो एक आपके पास गद्यांश दिया गया है अगले क्वेश्चन में, जो कि 96 से 100 तक हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा भाई, और हम आपको क्या बता दे रहे हैं? आंसर बता दे रहे हैं इसका। चलिए तो वीडियो को रोक के आप लोग गद्यांश को पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा।
आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसका हम फटाफट आंसर लगवा देते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। अब इसमें कह रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो ये आप ऊपर जब गद्यांश पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऊपर से ही ना, एक ही पहली लाइन जैसे देखेंगे तुरंत वहीं पर आंसर लिखा है, तो बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दूसरे 97 में आपको बताना है, इसका आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ए बिल्कुल भक्तिकाल सही होगा। 98 में आप लोग बता दीजिएगा, 98 और 99 में कौन सा आपका सही जवाब होगा। गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका जो सही जवाब होगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 99 में आपका कौन सा, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। 99 में कौन सा सही होगा भाई, डी बिल्कुल सही आंसर होगा, भयानक रस। और 100 में जो 100 का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएंगे, तारे। ये सब आप गद्यांश पढ़ लेंगे तो वहाँ से आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो मेरे भाई इस तरीके से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। और जैसा आपको ये वीडियो लगा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कितना नंबर आपने इस सेट से प्राप्त किया है ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।